हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी तरफ से जानना चाहते हो या फिर आप भी उनसे कुछ ना कुछ बताना चाहते होगे। तो आज हम देखेंगे ये बताना क्या चाहते हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है ऑब्वियसली वेट कर रहे हो कि किसी तरह से ये आप लोगों को कुछ बताएं या आपसे कुछ शेयर करें, या फिर आप जान पाओ कि लाइक कि आप इनके अंदर चल क्या रहा है, इनके दिल में या दिमाग में, या आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है। इट्स आर जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं व्हाट दे वांट टू टेल यू, योर क्रश एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। वेट गाइस, वी हैव इट्स अ हनीमून। ओके, honeymoon phase, attending someone wedding. ओके, ऐसे लग रहा है जैसे, मुझे लग रहा है जैसे कि आपके साथ कोई ना कोई टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई लव सीन बिल्ड करके या कुछ ना कुछ रोमांटिकली आप लोगों को कुछ एक्सप्रेस करके आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग मे बी इनको किसी की वेडिंग में मिले हो, या बट आपके कुछ लोगों में से कुछ लोगों के जो क्रश है ना, वो डेफिनेटली कुछ खुद आपसे जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, दे रियली वांट टू मैरी यू। या फिर कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ पे रोमांटिकली ये चाहते हैं कि आपके साथ समय बिताएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। बिकॉज यहाँ पे प्लेन की एनर्जी है, तो कुछ लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ प्लेन का ट्रैवल करना चाह रहे हैं। बट रोमांटिकली एक मुझे क्लोजनेस की एनर्जी दिख रही है कि दे रियली वांट कम क्लोज टू यू रोमांटिकली, इमोशनली। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें और अपना रोमांटिक जो फेज़ है हनीमून का वो आपके साथ स्टार्ट करें। यस। अच्छा, एक मुझे इनकी तरफ से एक एनर्जी ना बड़ी इरिटेशन की भी आ रही है कि जैसे ये चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन ये चीज़ें जो हो नहीं पा रही ना उसकी वजह से दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन सी इनको आ रही है, मुझे एनर्जी एकदम से पिक हुई है। यस, आपको जानना चाहते हैं बेसिकली। दे रियली वांट कम क्लोज टू यू एंड दे रियली वांट नो यू। एनीहाउ, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ लायर। हो सकता है इस टाइम शायद ये अपने आपकी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं या जो भी आपको बताना चाहते हैं वो आपसे छुपा रहे हैं। या फिर अगर आप में से कुछ लोगों की इनसे बातचीत हो रही है या रही है तो आपने इनसे कुछ पूछा लेकिन इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे आपसे झूठ बोला है, या फिर कुछ ना कुछ स्नीकी जो है ना ये कर रहे हैं आपके सामने एक्ट। बताना चाहते हैं आपको बहुत कुछ लेकिन आपसे छुपाया जा रहा है ये सब कुछ। बिकॉज कुछ लोगों के क्रश डेफिनेटली नहीं चाहते कि अभी आपके सामने कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करें या फिर एक्सपोज करें। यस, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो शायद झूठ बोल के उनको लगता है ये छुपा सकते हैं, तो छुपाते रहें। वी हैव गार्डियन, अ लव्ड वंस वॉच ओवर यू। मुझे लग रहा है जैसे शायद ये जो आपके क्रश है ना, शायद इनकी तरफ से कोई इनकी लाइफ में इनके अपने कोई एल्डर हो सकते हैं जो शायद जिनकी नज़र इन पे है। दैट्स वाई शायद ये भी नहीं इनको लगता कि टाइम ऐसा है कि ये आपके सामने कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करें या आपको कुछ बताएं। बिकॉज हो सकता है ये किसी की इस टाइम किसी की कंट्रोल में है, या फिर किसी की एक तरह से आप बोलो कि किसी की कस्टडी है, समथिंग लाइक दिस मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे है किसी की, या तो इनको खुद किसी की कोई सर्विस करनी पड़ रही है, किसी को कोई इन पे डिपेंड करता है, या फिर ये किसी पे डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से अभी ये सब कुछ शायद नहीं बता सकते। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कि किसी तरह से आपसे छुपाया जा सके जितना
पॉसिबल हो सके। बट फर्स्ट कार्ड ही हनीमून का है। या तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, शायद आपसे छुपाया जा रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोग खुद आपसे शादी करके आपके साथ एक हनीमून फेज़ को जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको लगता है कि शायद टाइम राइट नहीं है या फिर वो भी बताने के किसी सिचुएशन में नहीं है। दैट्स वाई वो चीज़ें जो है ना अभी आपसे छुपाई जा रही हैं। या सो हम कुछ यहाँ से देखेंगे। Sorry guys, what they want to tell you. Crush energies. We have I cannot let go of you. ये आपको जाने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो है ना आपको मिस कर पाएँ, या फिर आप उनकी लाइफ में अगर आ सकते हो किसी तरह से तो उस चांस को मिस कर पाएँ। ये नहीं मिस करना चाह रहे इस तरह के किसी भी चांस को। बट यहाँ पे है कोई इंसान ऐसा इनकी लाइफ में जिससे शायद ये बहुत प्यार करते हैं, या कोई इनसे बहुत प्यार करता है। इनका कोई एल्डर है, पेरेंट्स में से कोई है, या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से शायद ऐसे लग रहा है शायद ये भी आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं। विल यू हैव मी लाइक दिस अदर्स, विल यू लीव मी, सॉरी विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी लोग आपसे पहले आए थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया था। यस, बट अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको छोड़ दोगे। बट ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपसे पहले भी कोई लोग थे इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको छोड़ दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनको छोड़ दोगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल, कुछ लोग हो सकता है शायद किसी टेंशन में है, या फिर उनकी कोई एडिक्शन हो सकती है। वी हैव, बट मुझे ये पर्सन टेंशन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी आ रही है। आई एम द मैन, ओके, ये पर्सन मैन है। ओह, आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन किसी काम के नहीं है मेल फीमेल कोई भी जेंडर है इनका, बट स्पेशली अगर ये मैन है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगता हो कि लाइक ये पर्सन कैसे मैस्कुलिन है या कैसे मैन है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये आपको बता रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को लगता है ये पर्सन कॉवर्ड है, कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये आपको बता रहे हैं ये मैन है, कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद किसी चीज़ के कोई आ रही है चीज़। दैट्स वाई दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। आपके लिए फीलिंग्स तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको बता नहीं पा रहे अभी, या अभी बता सकते नहीं हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जैसे बड़ा ह्यूमिलेशन की एनर्जी दिख रही है। लाइक एक इंसान बहुत मजबूर हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं बता पा रहे। तो उसकी वजह से ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, वो उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो उनको ईट कर रही हैं अंदर ही अंदर। लाइक ये पर्सन की कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर बड़ा लो सा और बड़ा ही एक तरह से वीक सा फील कर रहे हैं। बताना चाहते हैं लेकिन इनको नहीं समझ आ रही है क्या करें। या अपने अंदर कुछ लोग हो सकता है अभी पावर लेके आना चाहते हैं, उतनी कैपेसिटी लेकर आना चाहते हैं ताकि वो बोल्डली आपको बता सकें। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। कुछ लोग शायद अभी टाइम लेना चाहते हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को फाइंड आउट कर लें कि वो खुद कैसे इंसान है, या फिर अपने आप को कैसे एक बेटर इंसान बना सकते हैं ताकि आप लोगों के जो है वो किसी तरह से सेम पेज पे आ सकें, ताकि ऐसे बन सकें कि आप वाकई देखो तो को कि आप इस इंसान को डिज़र्व करते हो। यू आर राइट। हो सकता है किसी तरह से ऑलरेडी आपकी कोई बातचीत रही है और इन्होंने शायद आपको किसी चीज़ में नहीं समझी या कुछ आपको बोला कि नहीं आप ठीक नहीं बोल रहे, तो अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ठीक थे। दिस लव इज़ क्रेज़ी। आप लोगों को लेकर डेफिनेटली इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं और इनको ने ऐसे एक्सपीरियंस कभी पहले आपसे नहीं किया। दैट्स वाई इनको फील होता है कि आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस इस पर्सन की काफ़ी हाई हैं जो इस पर्सन को टोटली क्रेजी कर रहे हैं। ये पर्सन एक तरह से बिल्कुल मैड हुए हैं कि इनको आपसे प्यार है, आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि इनकी फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं। लेकिन इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि आपको कुछ बता सकें, कुछ भी शेयर कर सकें। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, बट आई रियली वांट टू सी कि क्या रीज़न है ये जो आपको मतलब अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फीलिंग्स। क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कोई ना कोई है इस इंसान के
इंसान की लाइफ में कोई हैं ऐसे, इनके कोई गार्डियन है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इट्स अ वेरी एल्डर और ओल्डेस्ट एनर्जी कि जैसे कोई है इस इंसान की लाइफ में, इनके पेरेंट्स हैं या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शायद इनको लगता है कि अभी ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते, या फिर उनके कंट्रोल में है ये पर्सन, या फिर इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यस, या उनकी नज़र इन पे है, शायद उनके अगेंस्ट नहीं ये जा सकते, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे क्लैरिफाई कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये क्या रीज़न है जो आपको सब कुछ नहीं बता पा रहे। पहले मैं ये कंफर्म करूँगी। वी हैव 9 ऑफ कप्स, यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके विश कम ट्रू हो, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ऑब्वियसली इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज यू गाइज आर दिस पर्सन विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू। बट ऐसे लग रहा है शायद ये पर्सन को लगता है कि इनको आपको ये सब कुछ बताने के लिए या फिर आपके साथ इमोशनली अपनी विश को पूरा करने के लिए इनको पहले किसी को छोड़ना होगा या किसी चीज़ से वॉक अवे करना होगा, यस, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इनकी फैमिली बनने में, इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई नहीं इनको सपोर्ट कर रहा, या फिर किसी तरह से कुछ लोग अगेंस्ट हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ क्यों मैरिज करें, क्योंकि यहाँ पे हनीमून की एनर्जी है, यस। मुझे यहाँ पे यही आ रही है गाइस। ऑब्वियसली टैरो इज़ टेलिंग कि आप लोगों के ये जो क्रश हैं वो आपको इस वजह से सब कुछ ये बता नहीं पा रहे। ऑब्वियसली ये जिस तरह से एनर्जीज आई हैं ना, मैंने देखने पे खुद भी जो है वो कहीं ना कहीं हो गई हूँ कन्विंस कि मैं आपको बताऊँ ये चीज़, बिकॉज आपने भी मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछना था बताएं तो सही कि क्यों नहीं बता रहे, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज आप फिर ऐसी बातें ऑब्वियसली पूछते हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी जीनियस, सो दैट्स वाई। सो मैंने खुद ही कंफर्म कर लिया, मुझे भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना वो कर रही थी कि मतलब देखना चाहिए क्या है इसमें रीज़न। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको अपनी आप इनकी विश हो, ठीक है, इनकी जो भी ड्रीम है, जो भी विशेस हैं, जैसा इसने इंसान जो है वो एक अपनी फैंटेसी बनाई हुई थी, ठीक है, वो उनको लगता है कि आप मिल गए हो इनको। बट ये इंसान ऐसा भी नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, अट्रैक्ट हैं, आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को शायद लगता है कि इनको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ों को या जो सिचुएशन चल रही है इनकी साइड से थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है, जिससे ये आपके साथ किसी तरह से विदा 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, यूनियन, या फिर इवन शादी और फैमिली बनाने के लिए जो है ना चीज़ों को देख पाएँ कि किस तरह से ये कर सकते हैं सब कुछ। बिकॉज बहुत सारी यहाँ तो ये हो सकता है इनको लगता है कि इनको अपनी फैमिली के किसी भी बड़े जो भी उनकी फैमिली के मेंबर हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी हैं जिनके साथ भी ये रहते हैं, जिनके जो भी उस घर के बड़े हैं, उनको लगता है यहाँ तो उनके साथ इनको फ़ाइट करना पड़ेगा, या फिर उनके जो भी ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस उनको फेस करने अभी भी पढ़ रहे हैं, या फिर आगे पढ़ सकते हैं अपनी शादी की बात करने के लिए, स्पेशली अपनी पसंद की अपनी मर्ज़ी से शादी। तो उसके लिए इनको लगता है कि इनको अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने आप की किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसके लिए इनको थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, यस। बिकॉज इनका इन चीज़ों से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लगता है इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इनके अपने कोई जो भी हैं भी वो भी लव्ड वंस हैं, ऑब्वियसली इस इंसान को अपने जो भी उनके बड़े हैं उनकी भी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, उनसे वो प्यार करते हैं, वो इनसे प्यार करते हैं, जो भी ये आपके क्रश है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट उसके लिए इनको लगता है कि इनको शायद लड़ना पड़ेगा, उन सब से फ़ाइट करना पड़ेगा आप लोगों से शादी करने के लिए, अपनी विश को पूरी करने के लिए, आपसे यूनियन के लिए। तो वो चीज़ें ऑब्वियसली इनके लिए थोड़ी सी अभी मुश्किल हुई हैं, इनको लगता है थोड़ी सी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आपकी फैमिली नहीं मान रही या पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं दोनों साइड से, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, किसी की भी साइड से। तो वो चीज़ें मुझे अभी तक दिख रही हैं कि ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं इनको, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली टेकिंग टाइम। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, आपसे पूछते भी हो तो नहीं आपको बताते हैं, या कहते हैं कि वो नहीं आप अभी फीलिंग है, या चुप कर जाते हैं ये पर्सन। बट मुझे लग रहा है फीलिंग्स इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, बिकॉज इनको पता है कि आपसे ऐसा प्यार है इनको जो क्रेज़ी है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सन भी ऑब्वियसली इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है इस टाइम। जो भी टाइम है, जो भी सिचुएशन है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, इनको लगता है इनके अगेंस्ट है, या फिर इनका टाइम नहीं है अभी। सो दैट्स वाई ये कैसे करें कुछ ऐसे, आपको कैसे कुछ बता दे ये पर्सन,
ठीक है। बट आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए राइट थे। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये क्रश जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं कुछ कर सकते, या फिर ये नहीं आपके साथ शादी कर सकते, या आगे चीज़ों को नहीं आप आगे इन्वॉल्व हो सकते। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अदरवाइज़ ये भी आपको चाहते हैं गुड न्यूज़ देना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से या फिर इनका समय नहीं चल रहा, आप ये कह लो। यस, क्योंकि हर एक चीज़ का ऑब्वियसली टाइम होता है, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे ऐसा। लेकिन आप इनकी विश कम ट्रू हो, या आपको पसंद करता है ये इंसान, आप इस पर्सन के क्रश हो। अगर आपकी ये क्रश है ना, तो आप भी इनके क्रश हो। बट इनकी खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं आप लोगों से। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी खुशियाँ आप ही से जुड़ी हुई हैं। आपसे शादी करके ये खुश रह सकते हैं, आपसे यूनियन करके ये खुश रह सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनल इनकी जो नीड्स हैं, इनको लगता है कि आपके साथ पूरी हो सकती हैं। ये आपके साथ डोमेस्टिक ब्लिस ऑब्वियसली इंजॉय करना चाहते हैं, एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है विद द 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा सिचुएशन है, या फिर इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं अपनी पसंद की शादी करने की, अपनी पसंद का कोई रिलेशन बनाने के, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो है ना वो अपोजिशन या फिर देखनी पड़ेगी। यस, बहुत सारे अगेंस्ट होंगे इनके, तो उसकी वजह से शायद इनको नहीं अभी समझ आ रही। इसके लिए ये दे आर स्टडिंग, दे आर सर्चिंग कि क्या कर सकते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान जो है ना वो इंडिपेंडेंस के साथ शायद अभी कोई फ़ैसला खुद नहीं कर सकते अपना, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इतने ये फ्री नहीं है, मतलब अपनी लाइफ के डिसीजन लेने में, यू नो, इंडिपेंडेंट नहीं है अभी। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन मेच्योर नहीं है, मेच्योर है, लेकिन कोई ना कोई है इस इंसान का गार्डियन, या तो कोई इनके हैं या फिर ये किसी के गार्डियन है, जो कि ओबियसली ये भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी उनसे करते हैं। तो अगेंस्ट अभी उनको लगता है शायद वो जा नहीं सकते, या फिर बात करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम फिर बन जाएगी। दैट्स वाई चैलेंजिंग सिचुएशन है। बीच में किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा इनको लगता है। यस, अगर अपनी पसंद से करना है या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली बनाने के लिए, मैरिज करने के लिए, तो इनको पता है इनको छोड़ना पड़ेगा उनको। यस, विड्रॉ करना पड़ेगा किसी चीज़ से। सो नंबर 7, नंबर 10, 1, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन, कुछ हद तक टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी है। एंड फॉर सम ऑफ यू फायर साइन की एनर्जी है। कुछ मैं यहाँ से देखूँगी व्हाट दे वांट टू टेल यू। क्रश एनर्जीज, व्यूअर्स के क्रश उनको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ बैनिशमेंट। इनको लग रहा है शायद इनको कुछ, जैसे इनको लगता है इनकी टाइम ऐसा चल रहा है कि इनको किसी चीज़ के बारे में ना सज़ा मिल रही है। जैसे होता है ना एक इंसान का बैड टाइम चल रहा है, उसमें उसको लगता है कि पता नहीं उनको किस कर्म की अपनी सज़ा मिल रही है, तो वो लग रही है ऑटम। यस, शायद दे रियली वांट टू टेल यू कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत सारी जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं, या फिर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है, ये जो पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो उनको मिल ही नहीं रहा। पता नहीं उनको लगता है उनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, क्यों ऐसे हो रहा है उनकी लाइफ में। Let's see more. We have awakening and we have its of fertility. Yes, they really want to come close to you. ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि इनको जो है आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ इनको मिले। बट विद अवेकनिंग ये काफ़ी हद तक जो है ना आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं। यहाँ पे 2 गोड्स हैं आई थिंक। यस, तो ये आपके साथ एक कंफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करते हैं, वो बनाना भी चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इनको शायद लगता है कि अभी ये कुछ नहीं कर सकते। यस, आपने हो सकता है अगर ऑलरेडी बातचीत रही है तो आपने इनको बोला होगा कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो यस नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल तो नहीं है एनर्जी ऐसी दिख रही। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। रियली वांट टू टेल यू कि ये आपके साथ फिज़िकल, इमोशनल डेफिनेटली इंटीमेसी जो है वो फील भी करते हैं और इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है कि कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस भी इस चीज़ की आ रही है, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं कि इनका आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक सोलफुल कनेक्शन है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसमें आपके करीब आने की इनके अंदर एक अर्ज है। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से दे आर डेफिनेटली कांट डू एनीथिंग कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाएँ या आपको कुछ बता पाएँ। लेकिन ये थ्रू टैरो आपको ओबियसली एनर्जी बताई जा रही है।
बाकी आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस सारी सिचुएशन को जो है अपने ऊपर जो है फिक्स करने की कोशिश भी करनी है और यहाँ फिक्स करना है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।